आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग बात करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी चैप्टर के। पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बताए थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, पॉइजन्स रेशियो के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पॉइजन्स रेशियो क्या है? तो पॉइजन्स रेशियो के बारे में जानने से पहले हमें एक चीज़ जानना जरूरी है, जिसको बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि आखिर लैटरल स्ट्रेन क्या होता है। देखिए, हम आपको बता चुके हैं स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्ट्रेन का हम टाइप भी बताएं, जिसमें एक बार लेंथ चेंज हो रहा है, एक बार वॉल्यूम चेंज हो रहा है और एक बार एंगल शियरिंग स्ट्रेस बताए थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ओरिजिनल डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? देखिए, जैसे ये पेन दिखाई दे रहा है, इसका ये सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर है इस तरह से, तो इसका कोई सेंटर होगा। डायमीटर आप जानते हैं, इसको बोलते हैं, और आधा जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? रेडियस। ठीक है, तो अब चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर का जो रेशियो होगा उसी को बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। डेल्टा डी बटा में डी, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट अपना पढ़ते हैं टॉपिक पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर दिया गया है पॉइजन्स रेशियो। ये क्या है? पॉइजन्स रेशियो नाम से ही पता चलता है कोई रेशियो होगा, तो ये रेशियो है लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेन का पहला टाइप था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जिसमें क्या होता है? लेंथ में बदलाव होता है, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लैटरल स्ट्रेन निकाल चुके हैं हम लोग, लिख लेते हैं इसको। रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा हुआ, तो दैट इज सिग्मा बराबर क्या होगा? पहले लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बटा ये निकल गया लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक, देखते हैं इसका फिगर से समझते हैं और इसका हम लोग डेरिवेशन थोड़ा सा निकालने का कोशिश करते हैं कि क्या होगा इसका वैल्यू। एक बॉडी है, वो इस तरह से लटका हुआ है। हम इसके निचले सरफेस पर फोर्स लगाते हैं तो इसमें थोड़ा सा इलोंगेशन हो जाता है, ये ऐसे बन जाएगा। ये जो पूरा है इसी को बोला गया डायमीटर, ओरिजिनल डायमीटर ये डी हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जब फोर्स लगा तो इलोंगेटेड हो गया, तो डायमीटर थोड़ा कम हो गया। यहाँ पर एक लेंथ होगा और ये हो जाएगा नया डायमीटर डी डैश। ठीक, ये डी पुराना डायमीटर, नया डायमीटर डी डैश, चेंज इन लेंथ हो गया, इसको डेल्टा एल से डिनोट करेंगे। तो अगर डेल्टा डी निकालना हो तो क्या होगा? डी माइनस डी डैश होगा। नीचे क्या लग रहा है?
फोर्स लग रहा। इसी को लिखते हैं, फिर रेशियो निकालते हैं क्या आता है। लिखते हैं कंसीडर ए वायर ऑफ ए मटीरियल। एक वायर मटीरियल का बनना हुज वन एंड इज फिक्स्ड, हुज फिक्स्ड एंड ए फोर्स और लोड is applied to the, दूसरे किनारा पर लगाया गया एक फोर्स या लोड, सो दैट वायर इज इलोंगेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, सो दैट वायर इज इलोंगेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, वायर क्या हो गया, इलोंगेट हो गया, यानी कि फैल गया। वायर फैला तो थोड़ा पतला हुआ, डायमीटर उसका कम हो गया, चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी हो गया। अब लेंथ क्या है, वायर का इंक्रीज किया लेकिन डायमीटर क्या कर गया, डिक्रीज किया गया। दैट इज लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस बट डायमीटर डिक्रीजेस, डायमीटर डिक्रीज कर गया। अब जो था उसको लिख देते हैं। हेयर क्या क्या था, एल इनिशियल लेंथ, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ। ठीक है, और क्या देखे थे, एल प्लस डेल्टा एल अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ। लेंथ का बात हो गया, अब डायमीटर को चलते हैं। ये डी इनिशियल डायमीटर, ठीक है, डेल्टा डी चेंज इन डायमीटर। ठीक, अब d माइनस डेल्टा डी क्या हो जाएगा, d माइनस डेल्टा डी फाइनल डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर यहाँ देख रहे हैं आप कम हो गया है। d माइनस डेल्टा डी फाइनल डायमीटर। ठीक, अब हम पहले निकालेंगे, हम लोग को पॉइजन रेशियो निकालना है सिग्मा। सिग्मा में क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नाउ लैटरल स्ट्रेन क्या बताएं, लैटरल स्ट्रेन अभी चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर, डेल्टा डी बटा में डी हो जाएगा। अब लैटरल ये स्ट्रेन निकला, लेकिन यहाँ देख रहे हैं डायमीटर कम हो जा रहा है, तो जहाँ कम होता है हम लोग वहाँ पर कौन साइन लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। दूसरा एंड लॉन्गिट्यूडनल निकालते हैं। डेल्टा एल बटा में एल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस साइन लगेगा या नहीं लगेगा, ये आपको खुद डिसाइड करना है। अभी हम बताएं, जब डिक्रीज होता है तब माइनस साइन लगाते हैं। तो फिगर से हम देख रहे हैं कि डायमीटर डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है तो माइनस लगा है। लेकिन यहाँ हम क्या लिखे हैं, लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेज, वायर का लेंथ बढ़ जाता है, तो बढ़ने पर हम लोग माइनस तो नहीं लगाएंगे, इसलिए इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा। Hence, Poisson's ratio is given by sigma बराबर lateral strain बटा longitudinal strain। lateral का वैल्यू देखिए, माइनस डेल्टा डी अपॉन डी बड़ा बाई लॉन्गिट्यूडनल डेल्टा एल बटा एल, तो उलट जाएगा,
माइनस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू एल बटा डेल्टा एल, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस एल बाई डी, डेल्टा वाला एक तरफ, ये वाला एक तरफ कर देते हैं, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल, ये निकल गया सिग्मा। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? हम बताए थे अभी कि वायर का लेंथ बढ़ता है बट डायमीटर डिक्रीज करता है। लिख देते हैं हेयर indicates that length of wire increases but diameter decreases। बट डायमीटर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। कब? जब वायर को क्या किया जाता है? स्ट्रेच किया जाता है, यानी कि फैलाया जाता है। व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड, जब वायर को हम लोग क्या करते हैं? फैला देते हैं। अब इस पॉइजन रेशियो का कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, उसको हम बता देते हैं कि पॉइजन रेशियो का आखिर वैल्यू क्या होता है। Poisson ratio is a unitless quantity। अब पॉइजन रेशियो डायमेंशन लेस होगा और इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों होगा? नहीं, देखिए, क्योंकि सब जगह लेंथ है, डायमीटर है, चेंज इन डायमीटर, चेंज इन लेंथ है, सबका यूनिट तो सेम हो जाएगा, तो सब तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन इसका भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू हम आपको बताएं, उसको लिखेंगे थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा lies between -1 to 0.5, -1 से लेकर 0.5, दैट इज हम लिख सकते हैं -1 से ग्रेटर होगा सिग्मा, लेस देन 0.5 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव, लिख देते हैं हम यहाँ पर। पूछा जाता है व्हाट इज द लिमिट ऑफ पॉइजन्स रेशियो, तो आपको लिखना होगा -1 to 0.5। -1 छोटा है, 0.5 बड़ा है। ठीक हो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलास्टिक आफ्टर इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ये क्या होता है? हम आपको शुरू में बताए हैं इलास्टिसिटी, किसी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण अगर उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है तो वो अपने ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेता है। इस गुण को बोला जाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मटेरियल जो होता है वो अपने वापस ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए कुछ टाइम लेता है, तो वही जो टाइम मटेरियल लेता है उसमें जो डिले होता है, यानी कि देरी होता है, उसी टाइम, उसी डिले को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। क्योंकि ये मटेरियल पर निर्भर करता है कि हम किस तरह का मटेरियल ले रहे हैं। कोई मटेरियल बहुत जल्दी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेता है, परंतु कोई मटेरियल अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने में कुछ ज़्यादा टाइम लेते हैं। ओके, डिले इन रीगेनिंग। रीगेनिंग का मतलब क्या हो गया? और रिकवरिंग, प्राप्त करना दोबारा, और इट्स ओरिजिनल, अपने वास्तविक स्थिति को, कब? बाय द बॉडीज
कब? ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, the delay in regaining or recovering its original configuration by the bodies on the removal of deforming force is called elastic after effect. डिफॉर्मिंग फोर्स हम बता चुके हैं, एक ऐसा फोर्स जो प्रोड्यूस करता है चेंज, कहाँ पर? किसी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में, उसको बोलते हैं हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये हो गया आपका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। नेक्स्ट है इलास्टिक फैटिग। इलास्टिक फैटिग, इसको समझिए। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कोई जो ब्रिज होता है, जो पुल होता है, बहुत ही पुराना हो गया तो हम लोग उसको जानबूझकर तोड़ देते हैं और उसकी जगह नया पुल बनाते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उस पुल का इलास्टिसिटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, बार बार उसमें फोर्स लगता है। पुल पर सब जब गाड़ी पार होती है, लोग चलते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, बार बार फोर्स लगता है। फोर्स लगने से उसका शेप कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा बदलाव होता है। धीरे धीरे क्या होता है, उस पुल का इलास्टिसिटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, जिसके कारण वो पुल हमारे चलने के लिए, गाड़ियों के चलने के लिए सेफ नहीं होता है। इसी प्रभाव को बोलते हैं इलास्टिक फैटिग। ठीक है, जब किसी बॉडी पर रिपीटेडली, मतलब कि बार बार उसमें उस मटेरियल पर स्ट्रेस दिया जाता है, जिसके कारण उसका जो प्रॉपर्टी है वो लॉस कर जाता है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो लॉस कर जाता है, उसी को बोलते हैं इलास्टिक फैटिग। देखते हैं, द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। Material due to repeated strain। रिपीटेड स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया? बार बार उस पर जो अप्लाई किया जा रहा है स्ट्रेन ऑन द मटेरियल, लॉस हो जाता है उससे, उसका स्ट्रेंथ यानी कि उसका शक्ति में ह्रास हो जाता है, कमी हो जाता है, इज कॉल्ड दैट इज वाई। इसी कारण से वेरी ओल्ड ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ फॉर देयर यूज। इसी कारण से जो बहुत पुराने ब्रिजेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज हो जाने पर कैसा डिक्लेयर कर दिया जाता है? अनसेफ, यानी असुरक्षित, यानी उसमें चलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो कभी भी टूट सकता है। ठीक है, ये हो गया इलास्टिक फैटिग। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।